Good morning, students. Subject Structural Analysis 1, Subject Code 3140603. Let's continue the cylindrical cell. Chapter Thin Cylindrical Cell. Right? In the last lecture, we had completed the changes in dimensions. Right? Del L, del D, and del V. Changes in length, changes in diameter, and changes in volume. Right? We had derived the formula for all the changes in dimensions del L, del D and del V. लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस में जो चेंजेस हैं लेंथ में, डायमीटर में, राइट, जो वॉल्यूम में जो चेंजेस होते हैं उसकी फॉर्मूला डिराइव की थी. राइट, नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्फीयरिकल सेल. अभी अब तक जो भी फॉर्मूलाज हुई थी, जो भी डेरिवेशंस हुए थे, दैट इज़ फॉर cylindrical cell. Right, now spherical cell, that means कि शेप जो है वो चेंज हो रहा है, सिलेंडर से स्फीयरिकल हो रहा है शेल का शेप. राइट, दैट मीन्स कि स्ट्रेसेस दैट आर एक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द शेल विल बी डिफरेंट. राइट, जो भी सिलेंड्रिकल सेल में जो स्ट्रेसेस हो रहे थे, जनरेट हो रहे थे, सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, राइट, वो अब स्फेरिकल सेल में वो भी लगेंगे, बट फॉर्मूलाज जो है वो उसमें वेरिएशन हो सकता है. राइट, बिकॉज अब शेप चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो सिलेंड्रिकल सेल में जो फॉर्मूलाज यूज़ हो रहा है वो ही हम स्फीयरिकल सेल में करें. राइट, सो लेट्स डिराइव द फॉर्मूलाज फॉर stresses, right, tensile stresses, circumferential stress and longitudinal stress. Right, here is the figure for spherical cell. Sphere means circle. Right, कहीं से भी हम कट करेंगे, इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, क्रॉस सेक्शन इज सर्क्यूलर बिकॉज स्फीयरिकल सेल है. राइट, हमें पता ही है कि उसका क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर ही आएगा, सिलिंड्रिकल जैसा नहीं है कि हमने हॉरिजॉन्टली कट किया तो ऐसे क्रॉस सेक्शन आएगा. राइट, वर्टिकली हम कट करेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा. स्फीयर मतलब हम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में हम कट करें तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल ही आएगा, सर्कुलर ही आएगा. राइट, जैसे कि हम स्फीयर मतलब पूरा सर्कल ही होता है, इसलिए ऐसा ही होता है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन सर्कल ही आता है. राइट, क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज सर्कुलर इन शेप. राइट, नाउ यहाँ पे स्फीयरिकल सेल की फिगर दी गई है. राइट, तो ये जो स्ट्रेस है, यहाँ पे अंदर फ्लूइड होगा जिससे वॉल पे इस तरह से स्ट्रेस जनरेट होगा. राइट, सो ये जो स्ट्रेस है उसको हम सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी, क्योंकि अब दोनों अलग नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मतलब सारे डायमीटर जो है वो कहीं पे भी चेंज हो ही नहीं रहा है, डायमीटर सेम ही है, लेंथ जो है वही डायमीटर है. राइट, तो ऐसे सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस ही ऐसे जनरेट होंगे. राइट, तो नॉर्मल स्ट्रेस ही हम इसको कंसिडर करेंगे. राइट, नाउ कंसिडर थिन सिलिंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P. यहाँ पे प्रेशर P लग रहा है, ये रहा. राइट, स्मॉल p इज इंटरनल प्रेशर, D इज डायमीटर, ये डायमीटर है. राइट, डायमीटर ऑफ इंटरनल शेल. नाउ स्मॉल t थिकनेस ऑफ दिस शेल, ये जो है वॉल की थिकनेस वो हमारी स्मॉल t है. नाउ स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेस इन शेल मटेरियल. राइट, now stress is equals to what? Load upon area. So first let's find out load and cross sectional area, then after we will get the value of stress. Right, we will generate the formula. Now first capital P, force. Capital P, force means what? Pressure multiplied by area. Right, जैसे कि हमने आगे सिलिंड्रिकल शेल में किया था वैसे ही स्फेरिकल सेल में भी करेंगे. प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू pressure multiplied by area. So total force capital P is equals to small p area, cross sectional area. अब वो तो हमारा सर्कुलर ही रहेगा, डायमीटर D,
right? So that is pi by 4 d square. Well, P is equals to internal pressure, D is diameter, right? Now रेजिस्टिंग सेक्शन कौन सा आएगा? जो सर्कुलर का आता है, ये है रेजिस्टिंग सेक्शन। प्रेशर यहाँ पे वॉल पे ही जनरेट होगा और वो ही रेजिस्ट भी करेगा। वॉल ही बीच में तो फ्लूइड होगा, राइट, जो प्रेशर लगाएगा, और रेजिस्ट भी ये वॉल ही करेगी सिलिंड्रिकल शेल के। तो ये जो है उसको हम 2 पाई आर पेरीमीटर बोलते हैं, 2 पाई आर, राइट। ट्वाइस आर मतलब डायमीटर, सो पाई इंटू डी, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई डी, राइट। पेरीमीटर दैट इज पाई डी, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाई ये सर्कल एंड उसकी जितनी भी थिकनेस होगी वो, सो टी। तो ये जो एरिया है, ये थिकनेस है, और ये जो सर्कल है पेरीमीटर एंड थिकनेस जो है वो रेजिस्ट करता है फोर्स को। देयरफॉर रेजिस्टिंग एरिया कौन सा आएगा? यही आएगा पाई डी टी, जैसा कि हमने सिलिंड्रिकल सेल में भी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस में देखा था। रेजिस्टिंग एरिया इज पाई डी टी। यहाँ पे पाई डी टी रेजिस्टिंग area, capital A, pi dt. Now total force we have area, we have also area and pressure, force. So stress is equals to load upon area, load is P, small p, pi by 4 d square, ये रहा area pi d t, right. Now pi कैंसिल होगा, 4 तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एक डायमीटर कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? पी डी डिवाइडेड बाई 4 नीचे चला जाएगा, और नीचे जो ये टी है वो पी डी बाई 4 टी। सो हियर इज़ द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस इन स्फीयरिकल सेल। यहाँ पे सर्क्यूमफरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल नहीं आएगा, एक ही स्ट्रेस होगा, क्योंकि हम कहीं से भी देखें उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल ही रहेगा, राइट। तो सर्क्यूमफरेंस स्ट्रेस एक ही आएगा, स्ट्रेस सब में एक ही स्ट्रेस जनरेट होगा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, राइट, वो चेंज नहीं होने वाला। लॉन्गिट्यूडनल और सर्क्यूमफरेंशियल नहीं आएगा। सर्क्यूमफरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल कब आएगा? जब सिलिंड्रिकल शेल होगा, राइट। नाउ स्ट्रेस इन स्फीयरिकल सेल फॉर्मूला इज पी डी बाई 4 टी, राइट। लॉन्गिट्यूडनल में कौन सी फॉर्मूला थी? सॉरी, सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस की, मतलब सिलिंड्रिकल सेल में पी डी बाई 2 टी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की कौन सी फॉर्मूला थी? पी डी बाई 4 टी, राइट। ये जो पी डी बाई 4 टी है वही यहाँ पे भी सेम फॉर्मूलाज हैं स्फीयरिकल सेल में, राइट। स्फीयरिकल सेल में स्ट्रेस जो जनरेट होता है उसकी फॉर्मूला पी डी बाई 4 टी है। नाउ एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है तो एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी के हिसाब से हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, राइट। दैट मीन्स इफ़ एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इज ईटा, हम ईटा लिखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट हमने ईटा लिए, तो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जो हमारा ये है वो पी डी बाई 4 टी मल्टीप्लाई बाई ईटा, राइट। तो यहाँ पे रहेगा स्ट्रेस पी डी बाई 4 टी ईटा। तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेस है स्फीयरिकल सेल में वो हमारा डेरिवेशन उसका कंप्लीट होता है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी डी बाई 4 टी, एंड इफ एफिशिएंसी इज गिवन देन स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी डी बाई 4 टी ईटा, राइट। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे, राइट। व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस in cylindrical cell at any point? Two mutually perpendicular stresses, hoop stress and longitudinal stress, are acting, right. maximum stress कौन से होंगे? यही होंगे hoop stress and longitudinal stress। जो cylindrical cell है, right, हमारा cylindrical cell है, वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो ये डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल लगेगा, राइट, और ये उसके परपेंडिकुलर सिग्मा सी लगेगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखा है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस सिग्मा सी एंड सिग्मा एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। 2 perpendicular stresses
Hoop stress that means circumferential stress. Circumferential stress is also known as hoop stress. Remember that, right? Hoop stress लिखा है मतलब वो circumferential stress ही है. Longitudinal stress means sigma, right? Hoop stress and longitudinal stress. ये maximum shear stress है. किसी भी पॉइंट पे सिलिंड्रिकल की मैक्सिमम shear stress है. एंड दिस आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और यही हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी हैं. ये जो shear stress है सिग्मा सी एंड सिग्मा एल, वही हमारे प्रिंसिपल shear stress है. ना अगर हमें मैक्सिमम shear stress फाइंड करना है तो जैसे कि आगे फॉर्मूलाज होती थी, सॉइल में आपने पढ़ा होगा आगे, सॉइल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी मैक्सिमम shear stress की फॉर्मूला होती है, राइट? कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स डायरेक्शन माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, सॉइल में इस तरह से होता है टाउ मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमम shear stress की फॉर्मूला, ये जो प्रिंसिपल shear stress है उसके हिसाब से उस मैक्सिमम फाइंड करता है, राइट? तो ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. तो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन से हैं? सिग्मा सी एंड सिग्मा एल इन सिलिंड्रिकल सेल. सिलिंड्रिकल सेल पे हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा सी एंड सिग्मा एल है. तो क्या होगा यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल डिवाइडेड बाई 2. तो यही फॉर्मूला हो गया टाउ मैक्सिमम की. टाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाई 2. कंसेप्ट इज सेम जो कि आगे सॉइल में आप लोगों ने किया होगा. सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 वही है, बट यहाँ पे जो स्ट्रेसेस है वो हम इंडिकेट कर रहे हैं सर्कमफरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूड, राइट? ना पुट द फॉर्मूलाज फॉर सिग्मा सी एंड सिग्मा एल. पुट द फॉर्मूला सिग्मा सी इज इक्वल्स टू पी डी बाई 2t, राइट? जो कि हमने आगे डेराइव किया था, राइट? एंड सिग्मा एल इज इक्वल्स टू व्हाट? पी डी बाई 4t, राइट? तो यहाँ पे हम पी डी बाई 4t सिग्मा एल की फॉर्मूला लिख रहे हैं, सिग्मा सी की फॉर्मूला रखें एंड डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़. अब क्या करेंगे, तो हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे पी डी बाई 2t माइनस पी डी बाई 4t. तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 1 मतलब पी डी डिवाइडेड बाई 4t. पी डी बाई 4t आंसर आएगा इस टर्म का, राइट? ये जो टर्म है इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से 2t है, यहाँ पे 4t है, मतलब यहाँ पे 2 पी डी माइनस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 देयरफॉर पी डी डिवाइडेड बाई कौन सा आएगा 4t, राइट? तो 2 पी डी माइनस पी डी मीन्स पी डी डिवाइडेड बाई 4t, ये आंसर रहेगा. और ये 2 बी नीचे है ही ऑलरेडी, सो मल्टीप्लाई बाई 2, राइट? सो ये रहेगा पी डी बाई 4t मल्टीप्लाई बाई 2. 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, सो आंसर इज पी डी बाई 8t, राइट? सो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पी डी बाई 8t. तो हमारे पास कितने फॉर्मूलाज होंगे? पी डी बाई 2t है, पी डी बाई 4t है एंड पी डी बाई 8t है, राइट? ये फॉर्मूलाज किसकी है? सिग्मा सी सर्क्यूमफरेंस की, राइट? पी डी बाई 4t सिग्मा एल की है, एज वेल एज अगर स्फीयरिकल सेल है तो उसमें स्ट्रेस जो है वो पी डी बाई 4t ही आएगा, राइट? पी डी बाई 2t कभी नहीं आएगा. जो स्ट्रेस है उसमें स्ट्रेस सेम ही होते हैं सारे डायरेक्शन में. पी डी बाई 4t एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन सिलिंड्रिकल सेल के लिए, सॉरी स्फीयरिकल सेल के लिए, राइट? स्फीयरिकल सेल में ये जो स्ट्रेस है वो एक ही रहेगा पी डी बाई 4t और कुछ नहीं आएगा. सिलिंड्रिकल सेल है तो देन वी हैव 2 स्ट्रेसेस सिग्मा सी एंड सिग्मा एल. सिग्मा सी दैट इज पी डी बाई 2t, सिग्मा एल दैट इज पी डी बाई 4t. एंड मैक्सिमम स्ट्रेस की फॉर्मूला कौन सी है? मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस, राइट? टाउ मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस दैट इज़ पी डी बाई 8t. ये हमें याद रखनी है, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है. पी डी बाई 4t 2 बार आएंगे. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की फॉर्मूला भी यही है, और सिलिंड्रिकल सेल है तो स्फीयरिकल सेल है तो स्फीयरिकल सेल में स्ट्रेस जो है वो पी डी बाई 4t रहेगा, राइट?
एन टाउ मैक्सिमम ये तो एक ही बार आएंगे, सिर्फ ये ही 2 बार आती है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, राइट। नाउ चेंज इन डायमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ अ थिन स्फीयरिकल सेल। अब हमने स्फीयरिकल सेल जो है इसकी स्ट्रेस तो जनरेट कर दी, PD इज इक्वल्स टू 40, फार्मूला डिराइव कर दी, राइट। ये जो स्ट्रेस है ना, उसके डायमेंशंस में चेंजेस भी आएंगे, राइट। स्ट्रेस तो लग ही रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो स्ट्रेस लग रहा है अंदर फ्लूइड है, तो इसके डायमेंशंस चेंज तो होंगे। डायमेंशन मतलब कौन सा डायमेंशन, यहाँ पे तो सिर्फ डायमीटर ही है ना, राइट। तो डायमीटर में चेंज आएगा। अब डायमीटर में चेंज आएगा दैट मीन्स वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो स्फीयरिकल सेल के लिए हमें चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन वॉल्यूम ये हमें फाइंड आउट करने होंगे। इसकी फॉर्मूला जो है वो हमें डिराइव करनी होंगे, डेल डी एंड डेल वी फॉर स्फीयरिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल में कौन से डायमेंशन आएंगे, लेंथ एंड डायमीटर, इसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा। तो सिलिंड्रिकल सेल में हमें चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन वॉल्यूम फाइंड किया था, राइट। ये सिलिंड्रिकल सेल के लिए। स्फीयरिकल सेल के लिए ये 2 ही आएंगे, राइट। सो हम ये दोनों डिराइव करता। चेंज इन डायमीटर, right, so D is internal diameter of cell, internal pressure small t, thickness and sigma stress in cell. Now we know that for thin cylindrical cells stress is equals to PD by 4T, जैसा कि हमने आगे देखा stress is equals to PD by 4T, right। sorry, now strain जो है, स्ट्रेन इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में ले, अब सारी डायरेक्शन में स्ट्रेन जो है वो सेम ही रहने वाला है, सिग्मा एक्स हो, वाई हो या जेड हो, क्योंकि स्ट्रेस जो है सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू PD बाय 4T, सेम ही है, राइट। तो स्ट्रेन तो कोई भी डायरेक्शन में एक ही आएगा। अगर हम एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या होगा, सिग्मा एक्स बाई ई, राइट, माइनस सिग्मा वाई बाई ई बट मल्टीप्लाई बाई म्यू, राइट। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन बाई ई माइनस म्यू इंटू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बाई ई। अब ये दोनों तो सेम है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, तो स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा बाई ई माइनस सेम, यहाँ पे भी सिग्मा ही रहेगा, ये सेम ही है ना, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू इंटू सिग्मा बाई ई एंड म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/m, देयरफॉर सिग्मा बाई एम ई यही रहेगा, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लिखेंगे, इसमें कोई सी और एल तो आएगा ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही रहेगा सिग्मा। नाउ सिग्मा इज इक्वल्स टू PD बाई 4T जो कि हमें पता है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस सिग्मा PD बाई 4T, यहाँ पे भी PD बाई 4T, राइट, इंटू ME एज इट इज़ होगा। सो PD बाई 4TE ये हम कॉमन निकालते हैं, PD बाई 4T, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 माइनस PD बाई 4T हम निकाल ले तो 1/m ही रहेगा, PD बाई 4T और E निकाल ले तो 1/m रहेगा ना, सो 1 माइनस 1/m। सो स्ट्रेन इन एनी डायरेक्शन क्या आएगा, PD बाई 4TE ब्रैकेट में 1 माइनस 1/m, राइट। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, चेंज इन डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन में हम डायमीटर लेते हैं, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन, राइट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है ना, डेल डी फाइंड करना है, तो डेल डी क्या होगा, स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, डायमीटर तो है हमारे पास, हमने स्ट्रेन की फॉर्मूला जनरेट कर दी है, राइट। सो वी विल गेट द चेंज इन डायमीटर, राइट, ये हमें मिल जाएगा। तो यही हम लिखते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल डी बाई डी। सो डेल डी बाई डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला जनरेट की वो, राइट, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू व्हाट, PD बाई 4TE ब्रैकेट में 1 माइनस 1/m, राइट। सो
यहाँ से हमें डेल डी मिल जाएगा। डेल डी इज इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर, ये डी अपर यहाँ पे चला जाएगा, पी डी स्क्वायर बाई 4t ब्रैकेट में 1 - 1/m, राइट। तो यहाँ से हमें चेंज इन डायमीटर मिल गया, राइट। अब हम इसको इक्वेशन 1 करते हैं क्योंकि हमें अब वॉल्यूम भी फाइंड करना है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला π/6t³ वॉल्यूम की, स्फीयर का वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम π/6t³ आएगा, राइट। अब हम v प्लस डेल वी करेंगे तो d प्लस डेल डी होगा। सो यहाँ पे π/6t प्लस डेल डी क्यूब हो गया। नाउ a प्लस बी होल क्यूब, इसकी जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई करेंगे। इसकी फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3b² इंटू a। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, मतलब ये डेल डी स्क्वायर है वो स्मॉल है, ये डेल डी क्यूब है वो भी स्मॉल है, राइट। डेल डी इंटू डेल डी ये जो 2 टाइम आएंगे मतलब वो बहुत माइनर हो जाएगा वैल्यू, जैसे कि हमने आगे किया था। स्मॉल क्वांटिटीज़ जो होती है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, तो हम ये और ये नेगलेक्ट करेंगे, राइट। इसमें डी स्क्वायर है, डेल डी तो एक ही टाइम पे है, यहाँ पे तो डेल डी है ही नहीं, राइट। तो ये तो हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये और ये ले लेंगे, ठीक है। और क्या होगा, अब डेल वी बाई वी होगा, तो उसमें क्या होगा, v मीन्स π/6t³, π/6t³ है वो निकल जाएगा, मतलब अब हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, राइट। सो π/6 इंटू 3d² इंटू डेल डी डिवाइडेड बाई अगेन π/6t³, राइट। तो ये जो है वो आगे भी हमने जो लिखी थी वही फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह से होगा, राइट। यहाँ पे हमने नेगलेक्ट कर दी थी टर्म, कौन सी टर्म नेगलेक्ट की थी, ये टर्म आएगी, राइट, और ये टर्म आएगी। और अब क्या हो जाएगा, ये जो है d³ और ये d³, राइट, कैंसिल हो जाएगा। सो कौन सी टर्म निकल जाएगी, ये निकल जाएगी क्योंकि ये बहुत छोटी है, हम इसको नेगलेक्ट करेंगे सेकंड हायर ऑर्डर को, सो ये भी निकल जाएगी। नाउ प्लस d³ माइनस d³, इसलिए ये भी निकल जाएगी, तो बचेगी यही जैसे कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया, राइट। 3d² इंटू डेल डी, ये π/6 ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा d³, राइट। अब ये जो है क्यूब निकल जाएगा यहाँ से, स्क्वायर, सो d² निकल जाएगा, बीच में d बचेगा, सो 3 इंटू डेल डी डिवाइडेड बाई डी, राइट। सो इस तरह से हमें डेल वी बाई वी मिल जाएगा। नाउ डेल डी बाई डी की हमने फॉर्मूलाज है ना इक्वेशन 1 में, वो हम लिखेंगे, ये रही फॉर्मूला डेल डी बाई डी की, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे रख रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। नाउ वी जो है, हम डेल वी हमें फाइंड करना है, हमें डेल वी बाई वी मिला है, तो वी को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे, राइट। वी इज इक्वल्स टू अगेन π/6t³, यही फॉर्मूला रखिए। तो ये डी जो है और ये डी है, मतलब d⁻⁴ हो जाएगा, राइट। और पाई जो है वो हम आगे ले लेंगे, पाई p d⁻⁴, राइट। ये 3 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8te, राइट, एंड 1 - 1/m। तो ये जो है वो डेल वी की फॉर्मूला जनरेट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।